अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो देखेंगे कि चेन रिएक्शन और में फिशन के साथ क्या हम ऐसे समझेंगे, क्या इसकी शराइत होती हैं, कब चेन रिएक्शन जारी रह सकता है, कब हम उसे रोक के सकते हैं। तो ये सारे मामला आज समझेंगे। तो चेन रिएक्शन एक सेल्फ प्रोपोगेटिंग प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके मल्टीप्लाइंग होते जाते हैं, आमतौर पे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के साथ। ठीक है, फिशन के अमल के अंदर ही। तो ये तब तक होता रहता है जब तक सारा फिजाइल मटेरियल आपका डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। ठीक है, तो आपके पास न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीरीज ऑफ फिशन इवेंट, यानी कि फिशन चलती जा रही है, या रिएक्शन विद इन द मैस ऑफ फिशनेबल मटेरियल, आप ऐसे भी से समझ सकते हैं। तो आपके पास चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए क्रिटिकल मैस होना चाहिए फिशनेबल मटेरियल का। तो वो कितना होगा? अगर हम बार सफियर में देखें तो क्रिटिकल मैस 52 केजी और उसका रेडियस 18.1 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब अगर हम कहें कि अनकंट्रोल हो सकता है या कंट्रोल हो सकता है, तो दोनों तरह के पढ़ लेते हैं। अनकंट्रोल में क्या है? हम जानते हैं सिंगल फिशन में 2 या 3 न्यूट्रॉन आजाद होते हैं, यानी बनते हैं उस रिएक्शन के नतीजे में। अगर हम ऑन एवरेज बात करें कि एक न्यूट्रॉन हर फिशन में से फर्दर फिशन पैदा करे, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ फिशन टेकिंग पर सेकंड होंगी हर सक्सीडिंग यानी स्टेज के साथ, वो रैपिडली इंक्रीज करती जाएगी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के साथ। तो नतीजातन क्या होगा कि न्यूक्लियस चेन रिएक्शन अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक न्यूट्रॉन ने हिट किया यूरेनियम को, बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन बने। इन तीनों ने फर्दर एक एक फिशन पैदा की, उस तीनों से फिर आगे फिर बेरियम, क्रिप्टॉन बने, और वो आपके पास ये सिलसिला चलता जा रहा है। तो समझ गए? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको समझ आ गई। हर न्यूट्रॉन फर्दर एक फिशन पैदा कर रहा है, तो वो 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81। तो आपके पास अनकंट्रोलेबल जो रिएक्शन है वो एटॉमिक बम का बेसिकली प्रिंसिपल है। अब अगर हम बात करें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की, तो अब ऑन एवरेज बात कर रहे हैं कि एग्जैक्ट 1 न्यूट्रॉन जाए, फर्दर फिशन पैदा करे, और आपके पास जो नंबर ऑफ फिशन टेक प्लेस पर सेकंड हो वो हर स्टेज पे कांस्टेंट रहे। ठीक है, वो रैपिडली इंक्रीज ना करें। तो ये सिचुएशन अगर आपके हाथ से निकलती नहीं है तो चेन रिएक्शन आपके पास कंस्ट्रेन कंट्रोल रहेगा। तो ये जो कंट्रोल रिएक्शन है ये न्यूक्लियर रिएक्टर का बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन किसका है? एटॉमिक बम का। और कंट्रोल चेन रिएक्शन किसका है? न्यूक्लियर रिएक्टर का। अब कुछ शराइत की बात कर लेते हैं कि सेल्फ सस्टेन जो चेन रिएक्शन होता है उसकी शराइत क्या है। तो चेन रिएक्शन जो होगा, आपने उसे सेल्फ सस्टेन या सेल्फ प्रोग्रेसिंग एवरी न्यूट्रॉन जो आप ऑब्जर्व करेंगे, तो हम कहेंगे कि वन फिशनेबल न्यूट्रॉन बिकम अवेलेबल। तो ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा फिशन दूसरे न्यूक्लियस जो वहां पे मौजूद होंगे। तो जो कंट्रीब्यूशन रेशियो है उसे हम कहेंगे कि रेशियो से जिसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एमएफ भी कहेंगे, जो न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टडी में बहुत काम आता है। तो फिजिकल क्वांटिटी के या इफेक्टिव मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूँ डेफिनेशन बनाओ तो आप कहोगे रेशियो ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस टू द ओरिजिनल न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द nth जनरेशन, n इज एनी नंबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन n-1 nth जनरेशन, उससे एक पीछे आ जाएं तो आप इसे P ओवर A प्लस L कह सकते हैं। P यहाँ पे क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन ऊपर, यानी कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। A क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन। L क्या है? लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरीके से भी आप इसे सोच सकते हैं, यानी दो तरह के फार्मूले मैंने आपको समझाए। अगर हम कहें कि F जो है वो फिशन रेट है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर फिशन कितने हो जाएंगे? NF आ जाएगा। तो आप इस जगह पे P की जगह जो प्रोडक्शन न्यूट्रॉन था वो NF लगाया जा सकता है। आप अगर A से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं तो N F ओवर A आ जाएगा, 1 प्लस L ओवर A आ जाएगा। ये जो F ओवर A ऊपर बना है, ये जो रेशियो, ये डिपेंड करेगी किस पे? फिशनेबल और नॉन फिशनेबल मटेरियल पे, और किस पे? क्रॉस सेक्शन ऑफ फिशन पे और न्यूट्रॉन कैप्चर पे। तो ये तय करेगी, यानी ऊपर वाला नॉमिनेटर हो गया ना, तो इससे के की वैल्यू पे फर्क आएगा। अगर मैं कहूं के की वैल्यू 1 आ जाती है तो चेन रिएक्शन आपका क्रिटिकल होगा, यानी स्टेडी, आपके पास स्टेडी रेट पे चलता जाएगा।
अगर मैं कहूं k ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब n ऊपर वाली वैल्यू बढ़ गई है, तो आपके पास जो न्यूट्रॉन पॉपुलेशन है वो ज्यादा होती जाएगी, तो चेन रिएक्शन सुपर क्रिटिकल हो जाएगा, यानी कि आपके पास बड़ी तेजी से बढ़ेगा और वो एक्सप्लोजन अकर कर देगा, इतनी एनर्जी आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कहूं k लेस देन 1 है तो इसका मतलब आपके पास लेस देन 1 होने का मतलब नीचे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गई है, लीकेज कम हो गई है, तो आपके पास क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन पॉपुलेशन है वो कम होती चली जाएगी, चेन रिएक्शन कम होता चला जाएगा और ये आपके पास सब क्रिटिकल स्टेट में शुमार हो जाएगा। तो इस तरीके से चेन रिएक्शन को हम समझ रहे होते हैं। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।